वो कहानी थी चलती रही, वो कहानी थी चलती रही, मैं किस्सा था खत्म हो गया। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हमारे बीच आज पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल कुमार जी उपस्थित हैं। हम जानते हैं कुणाल कुमार ने युवाओं के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और युवाओं को इनसे क्या सीखना चाहिए। आइए जानते हैं कुणाल जी की कहानी। कुणाल जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कहां से की और कब से की है। धन्यवाद केवी स्टूडियो को आज हमें मौका दिया अपने बात को रखने के लिए। सबसे पहले आज बड़ा सुखद समय में मेरा इंटरव्यू हो रहा है। आज 48वां वर्षगांठ बेगूसराय का है। बेगूसराय के सारे नागरिकों को, सारे जनता को, सारी भाई बहनों को मेरी ओर से 48वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ पूरे भारत के नागरिकों को, जनताओं को, भाई बहनों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं। आप इन्हीं दो ऐसे महापुरुष थे जिनका परिचय शायद हम कराएं तो वो परिचय के लिए नहीं है अभी, और इनके मार्गदर्शन पे चलें। सादगी, सच्चाई, कर्मनिष्ठा के प्रतीक आप भारत के ऐसे दो लाल का आज जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। इस शुभकामना के साथ मैं स्टूडियो के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई, लोग कहता है ना कि अपनी कहानी अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप लोग का आग्रह है तो मैं बताना चाहूँगा कि 2003 में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के मैं आया था बेगूसराय में, तो कॉलेज में मैं देखता था बहुत तरह के ऐसे असामाजिक तत्व का प्रवेश हुआ करता था जीडी कॉलेज में। तो उसके मुहिम के लिए हम लोग ने एक टीम बनाई थी जो कोई संगठन से उस समय लैस नहीं था, और उस टीम के तहत हम लोग जब काम किए तो विद्यार्थी परिषद के कुछ सीनियर लोगों ने मुझे देखा और प्रपोजल अपना रखा कि आप जब अच्छे काम कर रहे हैं तो अभी क्यों ना विद्यार्थी परिषद में आ जाएं। तो मैंने बहुत सोच समझ के उसमें आया। विद्यार्थी परिषद में सबसे पहला मेरा एंट्री था 2003 में। उसी में आगे बढ़ते हुए निरंतर विश्वविद्यालय प्रमुख, विभाग संयोजक, जिला संयोजक, यहाँ तक कि विस्तारक 2 साल 3 साल मैंने रहा। संगठन के ओर से प्रदेश सह मंत्री के रूप में विद्यार्थी परिषद में भी मैंने काम किया, और एक सपना था कि अपने यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम करूँगा, उसके बाद अपने छात्र जीवन को वापस लूँगा। 2015 में ये मौका भी मिला। प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, 57वां प्रांतीय अधिवेशन। उसके बाद मैंने अपना वहाँ से विद्यार्थी से मूव करके, विद्यार्थी जीवन से मूव करके, चूँकि मेरा पढ़ाई भी समाप्त हो चुका था, 2012 में मेरा पीजी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कंपटीशन का तैयारी और अपना करियर के लिए थोड़ा सा चिंतित था। उसी बीच में जब मैं समाज के बीच जब आया तो देखा कि समाज में भी अभी भी काम की ज़रूरत है। युवाओं के सोच को और युवाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए। जो बहुत ऐसा चीज़ था जो देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि छात्र जीवन में भी संघर्षपूर्ण जीवन रहा मेरा। तो बहुत सारे आंदोलन के साथ, विवेकानंद रथ यात्रा वगैरह के साथ हम लोग ने आगे बढ़ा। हम जब आगे बढ़े तो उसमें देखा मैंने कि राजनीति में उसमें काम की ज़रूरत है। उसी बीच में संगठन की ओर से ऑफर आया कि संगठन ने हमें बोला कि आप युवा के बीच में युवा का कमान संभालिए, जिसके लिए 2016 से 2019 मेरा सत्र है। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष के रूप में हमको सम्मान दिया गया था संगठन की ओर से, और युवाओं के बीच में काम करने का मौका लगा, और युवाओं ने भी अच्छे से एक बड़े भाई के रूप में सम्मान देने का काम किया। और जो 2016 से 2019 का जो वो टीम था, अभी तक के युवा मोर्चा के इतिहास में सबसे अच्छा और एक सुदृढ़ संगठन बनाने का मैंने प्रयास किया था। और उस टीम में बहुत ऐसे काम हुए जो इतिहास में अंकित हो जाएंगे, बेगूसराय के इतिहास के पन्नों में। जैसे कि ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हुआ था, उसमें 125 ब्लड डोनेट हम लोगों ने कार्यक्रम में अपना योगदान किया था। सैनिक के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में, ऐसा मेरा नारा था, और उसमें 125 लोगों ने, युवाओं ने रक्तदान किया था। उसके बाद
ये 15 अगस्त का तिरंगा यात्रा हम लोग का था, जो हर हर महादेव से लेके नौलखा मंदिर में समापन था। उसमें 850 मोटरसाइकिल से कुछ बच्चियां भी, पहली बार युवाओं में युवा मोर्चा के रूप में माने लड़की भी शामिल हुई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। और हम लोग ने आग्रह किया था तो लगभग 70-80 लड़कियां स्कूटी से, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि अपने खर्चे पे, मतलब अपनी ओर से, और उत्साही होके उसमें भाग लिया, जिसमें पैदल यात्रा हम लोग का 4 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का हुआ था, सफल रहा। और वो भी 850 लोगों का हुआ था, बहुत अच्छा। और भी बहुत से कार्यक्रम हुए थे, जैसे कि युवा सुशासन दिवस, विजय लक्ष्य, और भी सारे कार्यक्रम, जैसे हम लोग ने प्रतियोगिता भी करवाया था, बहुत सारा ऐसा। तो उसके बाद फिर अभी देख लीजिए, वर्तमान समय में हमारे ही टीम के ही महामंत्री रहे हैं वो अध्यक्ष हैं, मेरे टीम के मंडल अध्यक्ष रहे हैं वो महामंत्री हैं। तो लगभग कमोबेश अपना ही टीम के, अपना 2016 से जो 2019 का जो राजनीतिक युवाओं का था, वो अभी ना भी किसी न किसी पद में अभी भाजपा युवा को संभाले हुए हैं, भाजपा युवा के साथ साथ भाजपा मूल को भी संभाले हुए। तो मेरी राजनीतिक तो अभी 2020 है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में हमको संगठन ने जगह दिया, और अभी मैं संगठन का काम प्रदेश स्तर से देख रहा हूँ। हाँ कुणाल जी, आपने जो भी काम किया कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है, और हम लोग भी मानते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। और आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के, तो युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए राजनीति में? देखिए, ऐसे तो अपना अपना एक विश्लेषण होता है युवाओं के प्रति, युवाओं को बहुत लोग बहुत ढंग से देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में एकदम पूर्ण भूमिका करियर के रूप में लेनी चाहिए। जिस तरह हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं IAS बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, उसी तरह समाज को भी सुरक्षित और साफ करने का जिम्मेवारी ही हम ही लोग पढ़े लिखे लोगों को है। चूँकि क्या है कि अगर कुछ निर्णय लेना होता है तो उस समय युवा का जोश बहुत ज़्यादा काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पढ़े लिखे युवा अगर राजनीति में नहीं आएंगे, अभी क्या है ना कि एक राजनीति का मतलब है, अच्छे अच्छे घर को लोग को देखते हैं कि राजनीतिक जैसे ही नाम सुनता है तो बस वो पीछे हट जाता, नहीं भैया हम इसमें नहीं आएंगे। हम कह रहे हैं कि हम आपके मन से ये कहना चाहते हैं कि युवा वैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं और समाज में कुछ करना चाह रहे हैं, और समाज को अगर एक नया दिशा देने का सपना अगर देखना है, एक नया मोड़ देना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो राजनीति में आवे। और राजनीति में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा है कि राजनीतिक सोच के लिए एक युवा सोच चाहिए, जो कि एक निर्णायक सोच होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पढ़े लिखे युवा अगर आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा भी है। तीसरा कि आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, युवा रहने के कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में भ्रमण करना या ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, आप अपने आप पे बोझिल ना होंगे। ये सब चीज़ युवाओं को देखना चाहिए, और युवाओं को आगे आके समाज को एक नया दिशा देने के लिए राजनीति को कैरियर के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि इसमें आने के बाद एक तो समाज अपना, जो हमारा आसपास का समाज है, जो अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक उपेक्षा के शिकार हो चुका है, और अभी का क्या है कि नेता लोग आते हैं, बनते हैं और फिर जाते हैं, और जनता ऐसे के ऐसे खड़े रह जाते हैं। तो उसमें युवा को आगे आके उस चीज़ को संभालना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में अगर राजनीति में देखें तो युवा कहीं ना कहीं झंडे ढोने का काम कर रहा है। कहीं कोई राजनीतिक पद में कोई टिकट नहीं मिलता, और बहुत दिनों तक बेचारा खटते रहता है एक कार्यकर्ता के रूप में। तो उसको कब टिकट मिलेगा? भाजपा में देख लिया और पार्टी में? देखिए, मेरा मानना है कि टिकट ले लेना या मंत्री बन जाना, विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, यही विराम नहीं है। युवा का आने का मतलब ये है कि आप टिकट के लिए लड़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा ही, ठीक है। और टिकट लेने के लिए अगर आए हैं तो आप मत आइए। तब फिर राजनीति करें क्यों? देखिए, राजनीति में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे हिसाब से। एक, पहला धैर्य की बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, उसमें अभिलाषा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अच्छी बात है। और तीसरा जो है ना, नेतृत्व क्षमता। जरूरी नहीं है कि अगर हम टिकट लेंगे तो ही अच्छा काम करेंगे। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें
सेवा सदन, आश्रय सेवा सदन के नाम से, उसमें मैंने काम भी करना शुरू कर दिया है, जिसमें क्या है ना कि आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर आश्रय के क्षेत्र में उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम टिकट लेंगे तो ही हम अच्छा काम करेंगे। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा व्यक्तित्व हमें अच्छे कामों के लिए किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए, जिस समय हम विद्यार्थी परिषद में थे तो 2011 से मेरा मुहिम चलाया हुआ था कि हर युवा को अपने युवा दिवस पर ब्लड डोनेट करना है, रक्तदान करना है, और उसको कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया था। और उस समय से कंटिन्यू वो एक अभियान चल गया था कि 12 जनवरी के अवसर पे युवा दिवस में रक्तदान करना है, या स्थापना दिवस जो 9 जुलाई का हम लोग करते थे, उसमें दो पारी में हम लोग करते थे। तो फिर क्या हो गया कि 12 जो युवा सप्ताह था उसमें हम लोग ने प्रतियोगिता परीक्षा ला दिया, और 9 जुलाई वाला में मैंने उसमें रक्तदान शिविर कर दिया। फिर वहाँ से आने के बाद आज तक युवा मोर्चा में कभी रक्तदान शिविर नहीं लगा था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने इसको कंटिन्यूअस किया कि 3 साल तक कंटिन्यूअस, 4 साल तक कंटिन्यूअस रक्तदान शिविर लगा था, जिसमें अच्छे युवाओं ने भागीदारी ली थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको टिकट की अभिलाषा है, टिकट मिले, नेतृत्व क्षमता जरूरी है, युवा को आना चाहिए, और ऊपर वाले को भी सोचना चाहिए कि नेतृत्व क्षमता युवा के हाथ में देना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोग को सोच के ऐसा करना चाहिए कि टिकट के लिए ही हम आवें और टिकट ना मिले तो हम लोग चले जाएं। उससे क्या होता है ना कि आशा अगर आप ज़्यादा रखेंगे ना तो निराशा आपके हाथ ज़्यादा लगती है, और जिससे आप टूट जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समाज को अच्छे दिशा में लेके चलें, अच्छे जगह अच्छे कामों में लेके चलें, ताकि समाज जो है एक अच्छी दिशा, चूँकि हमारी जिम्मेवारी है, समाज में हमारा भाई, आप जन्म लिए, कमाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, कुछ ऐसा करके जाइए कि समाज आपको याद रखे, ठीक ना। कुछ ऐसा छोड़ के जाइए जो आपके पीछे जो भाई बहन आपके खड़े हैं वो आपसे मार्गदर्शन लें। किस तरह आज मान लीजिए महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म है, सादगी के प्रतीक माने जाते हैं, सच्चाई के प्रतीक माने जाते हैं, हम उनके आदर्श पर चलते हैं। तो क्यों ना हम एक अपना आदर्श, जैसे कि एक आइडियोलॉजी होती है। एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो हमने बोला कि मेरी आइडियोलॉजी मैं खुद हूँ। मैं जब अच्छा करूँगा और अच्छा करके जब जाऊँगा तो यही आइडियोलॉजी आगे जाके युवाओं को काम करेगी। कुणाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर आपके खुद के बारे में कहा जाए कि आप राजनीति में खुद को कहाँ पा रहे हैं अभी? देखिए, मैं तो अपने आप को समाज के बीच में पा रहा हूँ, और समाज के हर वो वर्ग के साथ पा रहा हूँ जो मदद के लिए मेरी ओर देखते हैं या संगठन की ओर देखते हैं। हर वो व्यक्ति का आंख मैं बनना चाहता हूँ जिसको मदद की ज़रूरत है, मैं उनके साथ पा रहा हूँ, अपने आप को हर दिल में पा रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है टिकट का और राजनीतिक छवि का, ये तो बनना और बिगड़ना रहता है। आज मान लिए टिकट लिए, कल टिकट नहीं आया, आज विधायक बने, कल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप सबके दिल में रहेंगे, ऐसा ही सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है। मैं वहीं पा रहा हूँ, सब जनता के बीच में और सबके दिलों में मैं राज करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सर आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य जी। तो अभी वर्तमान समय में अगर जिले की राजनीति में आपकी सक्रिय भूमिका है, तो आप भाजपा में क्या क्या कमियां देख रहे हैं? खूबियां की बात करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कमियां क्या क्या हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तो कहा जाए तो ये तो एक विचार है, ये पार्टी नहीं, ये संगठन नहीं है, ये एक विचार है जिसको हर जितने भी व्यक्ति हैं जो थोड़ा बहुत ही राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं, जो भारत माता की जय करना चाहते हैं, जो हिंदुत्व के मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी उसके दिल में विचार के रूप में रहती है। ये पार्टी को आप बोल के थोड़ा सा इसका डिमोशन हो जाता है, लेकिन सर ये विचार, कमियां क्या क्या है? ये विचार है। और जब हमारे सनातन की बात आती है तो भाजपा में उसमें एकदम पहले प्रायोरिटी में उसको रखा जाता है। तो रह गया सवाल है आपकी कमी के बारे में, तो अभी तक जहाँ तक हम देखते हैं तो उसमें वैसा कमी नहीं है, संगठन सुदृढ़ चल रहा है, भाजपा में सारे लोग का सम्मान होता है। एक छोटा सा नरेंद्र मोदी जो चाय बेचने वाला है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें कमी अभी तक तो हमें नज़र नहीं आई। बिल्कुल परफेक्ट है भाजपा। जी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको क्या दिक्कत है बताइए, आप कहाँ आपको दिक्कत लगता है आप बताइए, उसमें देखा जाएगा। सर किसी को पूरा करना कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, तो आप अगर पूरा मानते हैं तो हम भी पूरा ही मानते हैं। लेकिन अगर वर्तमान वक्त में कहा जाए तो आप राज की नीति देख रहे हैं या नीति का राज देख रहे हैं देश भर में? ये नीति का राज है। क्यों? ये विचार का राज है। ये एक ऐसे व्यक्ति का राज है जो आम आदमी है,
ये एक आम आदमी जो चाय बेचने वाला, स्टेशन पे चाय बेचने वाला है, आज वो देश का नेतृत्व कर रहा है। ये उस व्यक्ति का, एक आम आदमी का राज है। ये हर वो व्यक्ति का आवाज़ है जो अपने आप को मैंगो पीपुल समझता है, आम आदमी समझता है, वो वैसे व्यक्ति का राज है। और यहाँ पर राज की नीति नहीं होती है। भाजपा की सरकार जब जब आई है, अटल जी का आप ले लीजिए, उससे पहले मुरारजी देसाई जो भी थे, ठीक ना, वो नीति के राज में रहते थे। हमारा विचार ही हमें राज करने के लिए बोलता है। सर, बिहार में आप 13 साल से राज कर रहे हैं, 13-14 साल लगभग आप लगातार हैं, तो कितने दिनों में आपको लगता है कि बिहार का पूर्ण विकास हो जाएगा और कितना वक्त आपको दिया जाए? विकास कितना वक्त दिया जाए? विकास कैसे नहीं हुआ? आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं? विकास की बात कर रहे हैं आप, अभी भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में विकास ही करेंगे। कितने समय में पूर्ण विकास हो जाएगा? विकास का जहां तक आप बात करते हैं तो हमको तो लगता है कि जो भी किया हुआ है हमारा ही राज का किया हुआ है। आप देख लीजिए, पहले राजद के समय में लालू प्रसाद से चले जाए, 2000 ईस्वी से आप पीछे चले जाए, 2005 से आप पीछे चले जाइए, आज से 15 साल आप पीछे चले। 15 साल की बात छोड़ दें, और कितना वक्त चाहिए आपको कि आप कहने कि अब बिहार में पूर्ण विकास हो गया है? बिहार में पूर्ण विकास ऑलरेडी है सर। तो अब आपको वक्त नहीं चाहिए? नहीं, अब आपको काम करने की, रोजगार देने की बात आएगी। अब आपको आएगा हर काम, हर घर में काम। ये काम कितने वक्त में मिल जाएगा? इस बार आने दीजिए, ये भी पूर्ण हो जाएगा। आखिरी जी बिल्कुल। सर, आप युवा मोर्चा में बहुत दिल से काम करते हैं, तो युवा मोर्चा को और कितना दिनों में एक अच्छा संगठन का निर्माण होगा, पूरा युवा एक साथ आएगा? अभी हमारे पास जो है हर विधानसभा में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता है। और आपको मालूम होना चाहिए 1945 माने लगभग 20 लाख के आसपास अपने यहाँ पूरे बेगूसराय में वोटर हैं, सभी विधानसभा को जोड़ के हम बता रहे हैं, 7 विधानसभा को। उसमें आप ये जोड़ लीजिए कि 60% युवा है, ठीक है। और लगभग 10 लाख में अभी भाजपा का कम से कम 17,000 से 20,000 युवा कार्यकर्ता है जो वो कार्यकर्ता, हाँ, सक्रिय कार्यकर्ता है। और रह गई बात कि अभी आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे ना, तो 2016 से लेके 2019 तक का जो भी युवा है या फिर मेरे साथ जो विद्यार्थी परिषद में काम किया है, आज वो कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में युवाओं के रूप में है और कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहा है। आज 2-4 संगठन और हैं जो युवा मोर्चा से अलग चलते हैं, उसमें भी मेरा ही लड़का है। और उसमें मैंने अपना लड़का जो युवा मोर्चा संघ में RSS में काम करता था, जो विद्यार्थी परिषद में काम करता था, जो विश्व हिंदू परिषद में काम करता था, तो उसको मैंने सारे को वहाँ से यहाँ के नया एक आयाम देने का प्रयास किया। कुणाल जी, आपने सभी सवालों का बेहतरीन रूप में जवाब दिया, और आपको यहाँ KV स्टूडियो में आके कैसा लगा? बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। बच्चे जब माँ के गोद में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से एक आनंदमय है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक युवाओं को और सभी को एक व्यक्ति ऐसा प्लेटफॉर्म जो आम आदमी भी अपनी बात को रख सके, ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। इसकी ओर से, युवा मोर्चा की ओर से, और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया और बहुत ही सुखद और अच्छा अनुभव कर रहा है। लास्ट में मैं फिर से बेगूसराय के जनता को या बेगूसराय का स्थापना 48वें स्थापना दिवस पर शुभकामना देते हुए एक अपील करूँगा कि अपने शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। और ये जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है जो आप पर ही निर्भर करती है। और बिना काम के बाहर ना निकले। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने मोहल्ले को देखा है मैंने कहीं कहीं पे कि प्लास्टिक के वो थैली में बांध के फेंक देते हैं या नाले में गिरा देते हैं, उसको ऐसा ना गिरा में अपने कचरे के डब्बे में सारी चीज़ को रखें। और अपने आसपास के सारी आसपास में आप ही लोग रहते हैं, स्वच्छ और सुरक्षित रखें। सर, आपने बेहतरीन मांगे की लोगों की कि स्वच्छ रखें, सुरक्षित रहें, तो इसमें आपने जो भी कहा बहुत बेहतरीन रहा। और हम भी आपके आने वाले भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। आप आगे बढ़ें, एक ऊंचाई पर जाएं, जिससे हमें भी लगे कि हम जिससे मुखातिब हूँ आज अच्छे जगह पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।